साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो ब्लैक वाटर डिजीज़ होती है उसके बारे में आप हमें ज़रा डिटेल से वीडियो बनाकर दिखाइए। क्या उसमें हम इलाज दे सकते हैं और कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, किन वजह से ये बीमारी होती है पशुओं में। तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी वीडियो डालेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस देखिए, ये जो लंगड़ा बुखार होता है, ब्लैक क्वार्टर जिसे हम कहते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। कई जगह पर इसे जहरबाद, कई जगह पर सुजवा, कई जगह पर इसे ब्लैक लेग, क्वार्टर इल, लंगड़िया, चुरचुरिया, मतलब ऐसे बहुत सारे इसके नाम होते हैं। ठीक है। और ये जो डिज़ीज़ है यह एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। यह गाय, भैंस और भेड़ बकरियों की एक बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है दोस्तों, इन स्पीसीज़ में होती है और मनुष्य जो होता है, ह्यूमंस, उनमें बहुत कम इस बीमारी को देखा गया है। तो गाइस, वैसे तो मेनली इसमें क्या होता है कि पशु में हाई फीवर देखने को मिल जाता है। ठीक है। और पशु के शरीर का कोई भी ऐसा भाग जहाँ पर मसल्स वगैरह होती बहुत ज़्यादा होती है, उस भाग में गैस भारी सूजन आ जाती है। ठीक है। और क्या होता है कि पशु के जो अगला कंधे होते हैं और पिछले पुट्ठे होते हैं, वहाँ से पशु लंगड़ा कर चलता है, यानी कि वो हिस्सा पशु का लंगड़ा हो जाता है। और ये जो डिज़ीज़ है ये ज़्यादातर जो जिनकी हेल्थ बिल्कुल सही होती है एनिमल्स की, ठीक है, जो स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, यंग होते हैं, उन गाय और बछड़ियों को ये जो बीमारी है ब्लैक क्वार्टर, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर जो 6 से लेकर 24 मंथ की एज की जो गाय होती है उनको ज़्यादातर प्रभावित करता है। और बरसात के टाइम पे ये जो डिज़ीज़ है इसको सबसे ज़्यादा देखा गया है। और देखिए गाइस, देखिए ये जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया पशु को प्रभावित करता है, ठीक है, वो है क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई। ठीक है। तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई है ये पशु को ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ में प्रभावित करता है। अब देखिए कैसे ये पशु में फैलता है। जैसे कि अगर आप अपने एनिमल को क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना भोजन, यानी कि दूषित भोजन या संक्रमित चारागाह देते हैं, ठीक है, और जिससे जब पशु चरता है तो उससे ट्रांसमिट होकर पशु के शरीर में चला जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार पशु के शरीर में कहीं चीरा लग जाता है, घाव हो जाता है, तो वहाँ से ये जो बैक्टीरिया है ये प्रवेश करते हैं और फिर पशु के शरीर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये मिट्टी में या घास फूस के अंदर कई लंबे समय तक रहता है। ठीक है। तो ऐसा जो है ये होता है। और ये जो डिज़ीज़ है ये पशु में ज़्यादातर 1 से लेकर 5 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और 2 या 3 दिन में अगर प्रॉपरली पशु की ट्रीटमेंट नहीं की गई तो फिर एनिमल के जान जाने का खतरा बना रहता है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम पशु में इसमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सिम्टम्स में सबसे पहला आएगा हाई फीवर। अगर पशु में ये डिज़ीज़ है तो बहुत ज़्यादा हाई फीवर आएगा। 106 से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पशु में फीवर आएगा। इसके अलावा क्या होगा कि पशु डिप्रेस्ड हो जाएगा, पशु बिल्कुल डलनेस पशु में आ जाएगी और पशु बिल्कुल खाना पीना जो है छोड़ देगा। ठीक है। पशु की जो पल्स रेट होती है, रेस्पिरेशन रेट होती है या फिर हार्ट रेट होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है कि पशु की डेथ हो जाती है। अगर टाइम पर अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो 24 से 48 घंटे में पशु की डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें और जो मेन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पशु की क्या होता है कि जो जांघें होती है, कंधा होता है, गर्दन होती है, उनमें सूजन आ जाती है। और सूजन कभी कभी इससे आगे वाले भागों में भी चली जाती है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है, जो बहुत ज़्यादा टाइम पे जो है सूजन देखने को मिल जाती है। पशु लंगड़ा कर चलता है और बाद में चलने फिरने से फिर ज़मीन पर गिर जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों पशु के जो भेड़वंशीय होती है, जैसे भेड़ें होती है, उनके जो नाखून होते हैं और जो रेक्टम होता है वहाँ से ब्लड देखने को मिल जाता है। और दोस्तों पशु की क्या होती है कि जो हाइंड लिम्ब होती है, हाइंड क्वार्टर मसल्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे
लंगड़ाहट हो जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग आने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि जब आप उसको हाथ से देखोगे, हाथ से महसूस करोगे, तो चरचराहट की आवाज़ जो है, क्रैकलिंग जो साउंड होता है वो वहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात ये है यहाँ पे कि वहाँ पे जो स्वेलिंग आई होगी, अगर उस पर आप चीरा लगाते हैं या फिर निडल मारते हैं तो वहाँ से काले कलर का जो मवाद होता है वो बाहर निकलता है और बहुत स्मेल उसमें होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइज़ ये जो इसमें सिम्टम्स हैं, अगर हम डायग्नोस की बात करें तो एक तो हम ओनर से हिस्ट्री लेके पूरा इसको डायग्नोस कर सकते हैं, दूसरा हम एनिमल की कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा ये है कि जो वहाँ पे जो पशु को स्वेलिंग आई होगी, ठीक है, वहाँ पे हम चीरा लगाएंगे तो वहाँ पर काले कलर का जो मवाद निकलेगा उसको हम जो है माइक्रोस्कोप में देख के भी इसका लगा सकते हैं, इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि पशु को ब्लैक क्वार्टर जो बीमारी है वो पशु को प्रभावित की हुई है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या जो ट्रीटमेंट है हम दे सकते हैं शुरुआती टाइम पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ब्लैक क्वार्टर की ट्रीटमेंट देख रहे हैं, सो गाइस अगर ये कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है पशु की कि इसको देने से जो एनिमल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये विशेष रूप से कोई चिकित्सा नहीं है। अगर हम शुरुआती टाइम में अगर डायग्नोस कर देते हैं बीमारी को, तो तब अगर हम देते हैं ट्रीटमेंट तो फिर ये असर कर देती है पशु में, तो उससे खतरा थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप लास्ट कंडीशन में अगर इस ट्रीटमेंट को दे रहे हैं तो फिर हो सकता है कि ये जो इंजेक्शन है ये उतना वर्क ना करे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक के तौर पे एनिमल्स में स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक होती है वो आप एनिमल में दे सकते हैं। कोई सी भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन की, जैसे कि DCR आता है उसको आप दे सकते हैं। तो उसमें आप जो है हाई डोज देनी है। और चाहे आप जो है दोस्तों क्या करें कि 2.5 ग्राम का या 5 ग्राम का इंजेक्शन आता है वो आप दे सकते हैं, और इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा ही वो जो इंजेक्शन है वो आपको देना है। अगर वो एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं हो पाती है तो उसके स्थान पे जो है आप जो ये अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, 200 mg, तो ये एंटीबायोटिक जो आप उपयोग में दे सकते हैं। और दोस्तों अगर नहीं है तो ही आप इसे उपयोग में लाएं। इन दोनों को एक साथ जो आप उपयोग में ना लाएं, कोई भी एक एंटीबायोटिक को ही आप पशु में उपयोग में ला सकते हैं। इसको आप 15 ml पशु में इंट्रामस्कुलर यूज़ में ला सकते हैं। और अगर आप जल्दी पशु में जो है देखना चाहते हैं रिज़ल्ट, तो आप इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंट्रामस्कुलर पशु में ये इरिटेशन करता है। अब दोस्तों बात इसमें ये है कि इस जो ट्रीटमेंट है ये आपको बार बार देते रहना है, रिपीट करते रहना है। ठीक है, तभी जो है जाके पशु में कुछ ही असर दिखाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन है ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। तो ये जो हो गए एंटीबायोटिक, इसके अलावा जो एक और इंजेक्शन आता है एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एनाल्जेसिक, ठीक है, एंटी एनाल्जेसिक, तो उसके तौर पे ये जो नीमोस्लाइड का इंजेक्शन है, दोस्तों ये जो इंजेक्शन है इसमें नीमोस्लाइड प्लस पैरासीटामोल, ये 2 साल्ट जो है इसमें पड़े होते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो नीमोस्लाइड है तो इसमें पैरासीटामोल का भी इंजेक्शन आता है, तो वो भी आप दे सकते हैं 15 से 20 ml। क्या है कि 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा आपको ये जो इंजेक्शन है ये अपने जो एनिमल्स है उसमें उपयोग में लाना होता है। ये भी आप उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पशु में जो दर्द वगैरह हो रहा होगा, पशु में फीवर है, तो गाइस देखिए इस इंजेक्शन के अलावा अब हमारे पास जो तीसरा इंजेक्शन है वो है बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट। तो गाइस लाइट चली गई है। तो ये जो बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट है, जब भी हम पशु में एंटीबायोटिक उपयोग में लाते हैं तो ये जो इंजेक्शन है ये तो हमें क्या है कि उपयोग में लाना ही लाना होता है। तो इसकी जो डोज़ रहेगी पशु में, आप क्या कर सकते हैं कि 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा ये जो इंजेक्शन है ये हमें एनिमल में देना होता है। ठीक है दोस्तों। और ये क्या करता है कि एंटीबायोटिक के तौर पे, एंटीबायोटिक के साथ पशु में अगर इसको लगाते हैं तो एंटीबायोटिक बहुत सही तरीके से एनिमल में असर करता है। अब दोस्तों इसके अलावा जो इंजेक्शन आएगा वो है डेक्सामेथासोन, यानी कि डेक्सामेथासोन सोडियम। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है कि 5 ml इंट्रावेनस रूट के द्वारा जो है एनिमल को देना होता है। क्या करना है कि 5 ml लेना है और इंट्रावेनस IV रूट के द्वारा पशु में देना है इसको। अब दोस्तों बात ये है कि ये जो इंजेक्शन है आप पहले ओनर से पता कीजिए कि क्या जो एनिमल है जिसे ब्लैक क्वार्टर हुआ है वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट है तो फिर ये जो इंजेक्शन है ये आपको उपयोग में नहीं लाना है।
तो फिर पशु में दिक्कत कर सकता है। एक तो पहले से ही पशु की हालत ख़राब है, दूसरा अगर आप इसको देते हैं तो फिर और हालत पशु की ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन ये भी आप पशु में उपयोग में ला सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है ये आप लगा सकते हैं अगर पशु की जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए आप जो आईवी फ्लूइड आते हैं जैसे कि डेक्सट्रोज आ गया है ना, या फिर डीएनएस या नॉर्मल सलाइन वो आप दे सकते हैं। वो पशु की कंडीशन के हिसाब से फिर आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट है ये कोई ऐसी नहीं है कि इससे पशु ठीक हो जाएगा, हालांकि शुरुआती में अगर आप इसको देंगे तो फिर ये काम कर सकती है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आपको जो भी एनिमल अफेक्टेड है उसको अलग रखना है, सारा एरिया साफ़ सुथरा रखना है, पशु को भी अच्छी तरह से साफ शेड को आसपास साफ सुरक्षित रखना है। जो अदर्स एनिमल हैं उनको क्या करना है कि अलग रखना है। अगर पशु की डेथ हो जाती है, जो भी पशु अफेक्टेड है बीमारी से, तो फिर उसको आपने 4 से 5 फुट गहरा गड्ढा करके उसमें दबा दीजिएगा। अब दोस्तों इसकी ब्लैक वाटर की वैक्सीनेशन भी आती है जो कि ज़्यादातर 6 मंथ की एज में एनिमल को लगाई जाती है, तो वो वैक्सीन भी आप लगवाएं। और जब वैक्सीनेशन एनिमल को लगाई जाती है तो मान लीजिए अगर आज आपने वैक्सीनेशन पशु को लगाई है तो उसके 15 दिन के बाद ही जो है वैक्सीन असर करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन जो है आप ब्लैक वाटर की ज़रूर लगवाएं। रक्षा के नाम से आती है, तो वो आप लगा सकते हैं। बहुत सारी वैक्सीनेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप 6 मंथ की एज में ज़रूर से इसको लगाएं और फिर हर 1 साल आपको दोबारा वैक्सीनेशन रिपीट करनी होती है। तो गाइज़ अगर आपको ब्लैक वाटर पर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।